गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब, चाइना शेंजन में। और आज की वीडियो में मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा, प्रॉपर कितने स्क्वायर मीटर है, कितनी उसकी प्राइस है, आई मीन मंथली एक्सपेंस उसका कितना है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर चाइना से मुताबिक वीडियो बनाता रहता हूँ, बिजनेस आइडिया, रिसर्च गाइडलाइन, कैरियर गाइडलाइन, बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो रूम है शेंजन में, कंपेयर टू आपने मेरा पिछला रूम भी देखा था, वहाँ पे जो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कम है कंपेयर टू शेंजन। शेंजन लिटिल बिट स्टैंडर्ड इसका ज़्यादा है नानजिंग की। सो यहाँ पे वहाँ पे ना हमारे पास यानी मेरे पास एक की होती थी, कार्ड होता था। कार्ड आप नीचे से यानी बिल्डिंग के नीचे आप लगाते तो अंदर आ सकते थे। फिर की होती थी जिससे आप रूम ओपन करते थे। लेकिन यहाँ पर ना तो कार्ड है और ना की है, सिर्फ एक मोबाइल लेके हम घूम रहे होते हैं। तो फिर हम रूम कैसे ओपन करते हैं? रूम जस्ट आप करते हो, उसका कुछ कोड होता है तो वो आप लगाते हो तो ओपन। अब ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये शेयर्ड अपार्टमेंट है। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि शेयर्ड अपार्टमेंट में प्रॉब्लम होगी वॉशरूम की। ये वॉशरूम है और ये भी मैं दिखा देता हूँ कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। हर आदमी ने अपना अपना मटेरियल रखा होता है। मेरे कुछ टूथब्रश बेचते हैं इधर, तो बाकी गर्म ठंडा पानी हर वक्त अवेलेबल होता है और हर शय मीन शेयर्ड होती है। बाकी रही बात किचन की, तो किचन भी बहुत ज़बरदस्त है। हर किसी ने अपना अपना सामान रखा होता है। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और खाते पीते हैं, बनाते हैं यहाँ पर। मोस्टली शाम को मैं यहीं पर पकाता हूँ। तो और हाँ, यहाँ पे जो भी आप पेमेंट करते हैं उसमें सफाई वाली एक आंटी भी आती हैं जो हफ्ते बाद ये चीज़ें जो मैं हफ्ते बाद नहीं 2 वीक्स के बाद ये जो गंदगी वगैरह मैं कर देता हूँ, ये चीज़ें साफ़ कर देती हैं। अक्सरियत मैं यूज़ करता हूँ। आपको यहाँ का फ्रिज दिखाता हूँ। पहले शुरू में मैं आया तो मैं फ्रिज ढूंढता रहा कहाँ है, तो फिर आखिर मैंने कहा ये शायद कोई खिड़की होगी। ये खोला तो ये फ्रिज ये भी ज़रा मॉडर्न है। अगर थोड़ी देर ज़्यादा खोल के रखो तो ये भी बीप देना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर इसका यहाँ पे दिया होता है। तो मोस्टली फ्रिज में ये नहीं होता। फ्रीजर में यहाँ पे जो चीज़ ऊपर और नीचे कैबिन का सेट करना चाहो तो वो यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि बाज़ का बहुत ज़्यादा वो बाज़ जो रेफ्रिजरेटर हैं उनमें दूसरा होता है घुमाने वाला, तो वो पुरानी टेक्निक। तो ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हैं वो ज़रा हाई क्वालिटी का है। यहाँ पे वॉशरूम वॉशिंग मशीन है और यहाँ पे हम कपड़े वगैरह धो के अपने हर आदमी ने रखे हुए हैं जो सोप। और बाकी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग अच्छी है। जब मैं उधर जाऊँगा वो लाइट खुद बहुत ऑन हो जाती है। ये मज़े की बात। रात को उठो बाहर निकलो तो मज़ा आता है। यहाँ पे भी एक बड़ा मिरर लगा हुआ है, ये कॉपर लगाया हुआ है, ठीक है, कि कॉर्नर वगैरह ख़राब ना हो। बाकी हर शय क्वालिटी फील हो। तो अब मेरा जो रूम है इसका भी कोड, ठीक है, अब वो मैं आपको तो अब ये कोड से ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश थी ना नानजिंग में रहते हुए वो ये थी कि मुझे 5 साल 2 रूम वाला फ्लैट मिला रहा। इंतहाई मुश्किल होता है बड़े फ्लैट को साफ रखना, तंग हो जाता है आदमी के पास, टाइम नहीं होता, रूटीन बहुत टाइट। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं नई जॉब पे जाऊँ शेंजन में तो वहाँ पे मैं ये हो कि रूम छोटा हो। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने 1-2 रूम चेक किए, मुझे पसंद नहीं आया। फिर जब मैं इसमें आया, एक तो बड़ी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो थी कि यानी साइलेंट होना चाहिए, अबव 30 फ्लोर हो, ताकि नीचे से कोई चाँचों की आवाज़ ना आए, गाड़ी की आवाज़ ना आए, बिल्कुल पता ऐसा लगता है जैसे आदमी स्पेस में सोया हो। तो ये 44 फ्लोर है। आपको मैं नीचे से भी नज़ारा दिखाता हूँ। और दूसरा ये था कि रूम बहुत छोटा हो, क्योंकि वहाँ पे भी जो पिछले नानजिंग का फ्लैट था उसमें भी मैंने स्टिकर वगैरह लगाए हुए थे, टैग्स चाइनीज़ पढ़ने के लिए। इधर भी मैंने लिए, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है इसको गंदा करने का। तो उससे ये था कि आप करीब से दीवार से देख के वो चीज़ें याद कर सकें। ये एक तरीका था मेरा याद करने का, चाइनीज़ पढ़ने का। तो इंसान जो कुछ सोचता है उसकी वही ख्वाहिश ऑटोमेटिक सामने आती है। जब मैं आया रूम में तो यहाँ से ये शुरू होता है रूम, ठीक है। आगे यहाँ से आप 2 कदम चलो, यहाँ पे आपका बेड आ जाता। तो बाकी ये एक अलमीरा है और 2 छोटे टेबल हैं। तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा ये इसके साथ कंप्यूटर पे अगर काम करना चाहे, यूजुअली मैंने ये रिसेंटली बाय किया है स्टडी टेबल में, यहीं पे इसको काम कर लेता हूँ। नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये 44 फ्लोर है, ठीक है, और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। अब बात यह है कि ये जो स्विमिंग पूल है ना, ये है 4th फ्लोर पे। उससे नीचे ये सारी मार्केट है 2 फ्लोर। फिर उससे नीचे 2 फ्लोर के बाद ये रोड आती है जिसपे आप गाड़ियां देख रहे हैं चल रही हैं। ये इन्होंने ना, यानी अगर आप रोड से ऊपर आते हैं तो वहाँ से आपको सिक्योरिटी चेक होता है, यानी फेस स्कैनर या थंब लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक करके ऊपर आ सकते हैं आप, तो वो रजिस्टर करना पड़ता है। अब जो यानी इस कम्युनिटी को उन्होंने 4th फ्लोर से स्टार्ट किया हुआ, इसके नीचे लेट्स सपोज
सारा कमर्शियल एरिया है। तो अब उन्होंने किया ये हुआ है कि इस 4th फ्लोर के ऊपर ना बाग शाप बनाए हुए हैं, ये सारे एंट्रेंस हैं। वहाँ पे भी मैंने आपको कल परसों दिखाया था कि जो वॉकिंग ट्रैक है उसके ऊपर उन्होंने शेड लगाया हुआ है कि आपको धूप है तो आप वॉक करने का मूड है तो अगर आप नहीं जाते बाहर, तो वो भी उन्होंने मसला हल किया हुआ है। तो ये सारा गार्डन है, ये 6-7 बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी 48 फ्लोर की। तो अब ये सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, पूरी यानी समझो इन्होंने शहर बसाया है इधर अपना। तो नीचे सोसाइटी, नीचे खाने की शॉप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी सब कुछ अवेलेबल है। तो बड़ी आइडियल से इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। वो सामने सियाट सस्टेक की शो है, मेरी यूनिवर्सिटी सिर्फ है नियर बाय। सो जो बाकी, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका रूम रेंट वगैरह कितना है। सो बाकी ओवरऑल छोटा रूम शेयर्ड अपार्टमेंट लेने का मैं आपको फ़ायदा या नुकसान मैं आपको जो अभी तक मैंने फील किया वो ये है कि आपकी कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, आपके कोई दोस्त वगैरह ज़्यादा नहीं आ सकते। एक आदि बिलाल साहब आते होते हैं अक्सर बेशतर, वो यहाँ आके डरना शुरू हो जाते हैं कि नीचे ना मैं गिर जाऊँ, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के काम करने का बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आप दूर तक नज़ारा, और हाँ हाइट पे आपको आके फील होता है लग्जरीनेस। जितना होटल की हाइट पे कमरा होता है उतना एक्सपेंसिव होता है, तो ये बेसिकली लग्जरीनेस फील होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत हाइट पे हो या ना हो तो रूम क्या होना चाहिए, तो रूम अगर हाइट पे हो तो आपको ज्यादा मजा आता है, नजर दूर तक जाती है, फील करते हो आप चीजें नीचे चल रही होती हैं। इतना टाइम मिलता तो नहीं है, लेकिन अगर आप बाय कर रहे हो तो ये चीजें ध्यान में रखें, रेंट कर रहे हो। बाकी लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो 3 लिफ्ट लगी हुई है। टाइमिंग का होता है कि जब सब जा रहे हो तो फिर थोड़े से 2-3 मिनट लग जाते हैं लिफ्ट में, बाकी कोई इशू नहीं होता। शेयर्ड वॉशरूम, शेयर्ड अपार्टमेंट, किचन का क्या फायदा या नुकसान है। अब उसमें यह है कि कोई मुझे अभी तक फील नहीं आई कि ऐसा टाइम हो कि मैं वॉशरूम में जाना चाहूँ और कोई आदमी हो आगे या इस तरह, क्योंकि पता बहुत महजब लोग होते हैं चाइनीज, और ऐसे रहते हैं खामोशी से कि जैसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं। मैं ये फील करता हूँ कि मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ। बाकी ये कारपेट मैंने अपनी बाई की थी, 20-25 युआन की थी आई थी, और वो डस्टबिन थी, और मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं वॉश करने, आज सैटरडे है। और यूजुअली लैपटॉप तो मेरा स्टडी रूम में होता है, तो मैंने आज इधर लाया था कि वो वीकेंड पे कोई जरूरत पड़ जाती है। बाकी ये एक मैंने बाय किया था, अदरवाइज ये इसके साथ नहीं था, ये वही 30 RMB का ये बाय किया था। तो बेड साथ वो आपको देते हैं, साफ सुथरा हर शहर उन्होंने ना जब रिन्यू करते हैं, जो आपके बैग शैग सामान होता है वो आप इसके नीचे रख सकते हैं, बेड के बहुत जगह आती है, आपके सारा माल आ जाता है। तो क्योंकि जब आपके पास कमरा छोटा होता है ना, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। जैसे वहाँ पे मैंने ट्रेडमिल भी बाय की हुई थी, डंबल्स भी बाय किए हुए, गैर जरूरी वो चीजें थी जो मैं मना भी करता रहा था कि इंसान को बहुत कम चीजों की जरूरत होती है, एवं देख के मार्केटिंग होती है जिसकी वजह से आपको फील होता है कि मुझे शायद जरूरत है, लेकिन वो होती नहीं है। यहाँ पे मैं अभी तक 1 मंथ हो गया रहते हुए, कोई चीज की ऐसी फील नहीं आई कि ट्रेडमिल भी हो, ये भी हो, वो भी हो। तो वो उन खर्चों से बच जाता है, क्योंकि आदमी को पता होता है मेरा रूम छोटा है, तो बंदा वही चीज बाय करता है जो इंतहाई नीड है, और नीड बहुत कम होता है आदमी को, ये मार्केटिंग के चक्कर में आदमी बाय करता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका रूम रेंट कितना है। इसका रूम रेंट 2300 RMB है, ठीक है, लेकिन प्लस 200 इसका सफाई का होता है, यानी वो बाहर सारी बालकनी है वो लटम फटम वो आई आती है, साफ करती है महीने में 2 दफा वॉशरूम भी सही तरह से साफ चमका की जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है फ्लैट साफ सुथरा रहता है, चमकता रहता है, लग्जरीनेस तभी आपको फील आती है। अगर ना आए तो वो टाइलें आपकी पीली हो जाती हैं और निशानात पड़ जाते हैं। तो वो थारोली केमिकल लगा के साफ करके जाती है, आदमी जब वो सफाई करके जाती है तो पता लगता है वो बिल्कुल नया है। तो 200 RMB उसके होते हैं, यानी 23 और 2 2500 RMB। बाकी रह गया बिजली का बिल। बिजली का बिल इसके अलावा आता है 200 RMB होता है, अराउंड 150-200 अराउंड, ठीक। तो वो अभी तक इन्होंने मुझसे लिया नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि 150 से 200 RMB आएगा आपका बिल। तो टोटल हो गया 2700 RMB। 2700 RMB को आप 45 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 25 चौका 100, तकरीबन 1.25 लाख के करीब पाकिस्तानी इसका रेंट बनता है। रूम्स जो हैं अगर आप सेपरेट बाथ और किचन लेना चाहते हैं, यानी एक रूम हो उसके साथ ही किचन हो, स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो वो आपको मिलेगा तकरीबन 3500 RMB, समझो 40-50 हज़ार पे 50 हज़ार पे और कर लो, यानी तकरीबन 180-90 का आपको शेंजन में रूम पड़ेगा। तो ये बात है बेसिकली। तो आपको मैंने डिटेल से बताया, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो रूम से बताइए। हाँ, बुक कैसे करना है, रूम एजेंट कैसे फाइंड करना है, तो वो जो मैंने बताया था कि मैंने हॉस्टल कैसे बुक किया है कुनार ऐप से, ठीक है, कुनार ट्रैवल कहते हैं, वहां से आपको रूम लिखोगे ना तो रूम भी आ जाते हैं। फिर आपने करना क्या, वहां से उन एजेंट
गाइस के वही चैट भी नंबर भी आ जाते हैं, उनको ऐड करो वही चैट पे, उनसे कहो कि मुझे रूम दिखाओ, तो वो इस तरह करते आपको रूम दिखाएंगे, ठीक है। ये जी रूम ZIROOM जी रूम एक कंपनी है जो बहुत सारे फ्लैट खरीदती है फिर उनको सेल करती है, आई मीन रेंट पे देती है, तो वो भी एक आप जी रूम गूगल पे सर्च कर लेना तब भी आ जाती है। ये कंपनी के थे, कुछ इंडिविजुअल लोग एजेंटी भी करते हैं, वो भी उस तरह मिल जाते हैं। तो मेरा इरादा था कि पहले कुछ मंथ मैं जब तक सैलरी आती है तो मैं इधर रहता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं शिफ्ट करूँगा, लेकिन मुझे कोई महसूस नहीं होता क्योंकि पूरा दिन हम लैब में गुजारते हैं। वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। असल बात सारी होती है इन्वायरमेंट की, अगर आपको उधर इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए, जिम मिल जाती है, कैंटीन मिल जाती है और वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आपको दिल नहीं करता वापस आने का। यहाँ पे तो नानजिंग में ये साहब था कि मैं सिर्फ किसी टाइम बाहर जाता था, हाँ पूरा दिन मैं रूम में होता, तो आदमी बोर भी हो जाता। यहाँ पे मैं सिर्फ समझो दूसरे वर्डों में सोने के लिए आता हूँ। तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे शंजन में अभी, क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से। मेरे सामने आप व्यू देख सकते हैं, ये हमेशा इसी तरह मजा आता है। इवन यहाँ पे आप बैठ के बाहर देखते रहें, कभी कोई चीज आप डिस्कवर करते हैं, कभी कोई चीज डिस्कवर करते हैं। सो मैंने काफी सारी चीजें क्लियर की। आई थिंक आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर किया हुआ है सब्सक्राइब तो काइंडली शेयर कर दिया करें, क्योंकि इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप चाइना में जॉब के लिए आना चाहते हैं, शंजन में कोई भी, बहुत सारे मैं जॉब्स के बारे में बनाता रहता हूँ, आप टैक्सी करने आते हैं तो आपको रूम तकरीबन 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी रूम मिलेगा। हाँ, इसकी डाउन पेमेंट करनी पड़ती है 3 मंथ की, 1 मंथ की वो सिक्योरिटी लेते हैं, 2 मंथ का आपका रेंट पे होता है। तो ये चीज़ है बेसिकली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल, बाय बाय।